कल के मैच में बहुत ही शानदार विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर से 174 पारियां कम खेलकर 49वां वनडे शतक जड़ा। 35वें जन्मदिन पर 49वां वनडे शतक लगाकर विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर की बराबरी कर ली। सचिन तेंदुलकर ने 451 पारियों में 49 ओडी शतक जड़े थे। विराट कोहली ने 277 इनिंग्स में ही यह कीर्तिमान अपने नाम कर लिया। एक और शतक जड़ते ही विराट कोहली सबसे ज्यादा ओडी शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे। साउथ अफ्रीका के खिलाफ विराट 121 गेंद पर 10 चौकों की मदद से 101 रन बनाकर नाबाद रहे। भारत ने 5 विकेट के नुकसान पर 326 रन बना लिए। टॉस जीतकर पहले खेलते हुए भारत को 5.5 ओवर में 62 पर पहला झटका लगा, जब रोहित शर्मा 24 गेंद पर 6 चौकों और 2 छक्कों के साथ 40 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर बर्थडे बॉय विराट कोहली आ चुके थे। विराट कोहली ने बर्थडे पर कवर ड्राइव के साथ खाता खोलकर अपने फैंस को रिटर्न गिफ्ट दे दिया। कगिसो रबाडा ने 8वें ओवर की तीसरी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर फुल लेंथ की डाली। विराट ने पांव आगे निकाला, टॉप ऑफ द बाउंस पर आते हुए कवर्स की दिशा में चौका जड़ दिया। मार्को जानसेन के 9वें ओवर की 5वीं गेंद विराट के पैड्स पर लेंथ बॉल थी। विराट गेंद की लाइन में आए और स्क्वायर लेग की दिशा में फ्लिक करते हुए चौका हासिल कर लिया। कगिसो रबाडा प्रोटियाज के लिए पावरप्ले का आखिरी ओवर लेकर आए। रबाडा के 10वें ओवर की दूसरी गेंद फुल लेंथ आउटसाइड ऑफ थी। विराट ने विड्थ देखा, कवर्स और मिड ऑफ के बीच गैप में पूरी ताकत के साथ हवाई ड्राइव कर दिया। गेंद आसानी से सीमा रेखा पार 4 रन के लिए चली गई। तीसरी गेंद पिच्ड अप थी। विराट कोहली ने फुल फेस ऑफ द बैट के साथ ऑन ड्राइव खेल दिया। नॉन स्ट्राइकर शुभमन गिल के दोनों पैरों के बीच से गेंद सीमा रेखा पार 4 रन के लिए चली गई। मिड ऑन फील्डर के पास कोई मौका नहीं था। लुंगी एंगीडी के 18वें ओवर की तीसरी गेंद शॉर्ट एंड वाइड आउटसाइड ऑफ थी। विराट ने कट करने का प्रयास किया, लेकिन गेंद बल्ले के निचले हिस्से से लगकर 4 रन के लिए सीमा रेखा पार चली गई। केशव महाराज के 29वें ओवर की दूसरी गेंद पर विराट कोहली ने 71वां वनडे अर्धशतक पूरा किया। टॉस्ड अप गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेलकर विराट ने 50 जड़ी। एडन माकरम के 34वें ओवर की चौथी गेंद ऑफ स्टंप पर शॉर्ट डिलीवरी थी। विराट कोहली ने पीछे हटकर स्क्वायर लेग की दिशा में शानदार पुल शॉट खेला और चौका अपने नाम कर लिया। विराट ने ये शॉट डीप मिडविकेट और लॉन्ग लेग फील्डर के बीच से खेला। लुंगी एंगीडी के 35वें ओवर की पहली गेंद पर विराट कोहली डाउन द ट्रैक आए। तलाइयों का इस्तेमाल किया और मिडविकेट की दिशा में चौका जड़ दिया। इस शॉट के बाद ईडन गार्डन तालियों से गूंज उठा। विराट ने दिखाया कि वह किसी भी वक्त किसी भी गेंदबाज पर हावी हो सकते हैं। कगिसो रबाडा के 38वें ओवर की पहली गेंद डाउन लेग थी। विराट ने आसानी से शॉर्ट फाइन लेग फील्डर को बीट करते हुए चौका लगा दिया। मार्को जानसेन ने 45वें ओवर की पहली गेंद फुल लेंथ डिलीवरी रखी। विराट ने कलाइयों का इस्तेमाल किया और मिडविकेट के ऊपर से चौक हासिल कर लिया। कगिसो रबाडा के 47वें ओवर की 5वीं बैक ऑफ लेंथ डिलीवरी पर विराट ने एक्स्ट्रा कवर की दिशा में स्मैशिंग चौका जड़ा। कगिसो रबाडा के 49वें ओवर की तीसरी गेंद पर सिंगल लेकर विराट ने शतक पूरा कर लिया। भारत के 327 के लक्ष्य के जवाब में अफ्रीकी टीम 27.1 ओवर में 83 पर ऑल आउट हो गई। 243 रन से मैच हार गई। डी स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करिए और किंग कोहली को 49वां वनडे शतक जड़ने की कमेंट में बधाई दीजिए। साथ ही बताइए कि विराट अपने करियर के अंत तक वनडे इंटरनेशनल में कितने शतक लगाएंगे, ये भी जरूर बताएं। हमें एक वर्ग का मानना है कि अगर धाकड़ बैटर टेम्बा बावुमा लंबा खेलते तो साउथ अफ्रीका मैच में बना रहता। 327 के लक्ष्य का पीछा करते हुए साउथ अफ्रीकी टीम 27.1 ओवर में 83 पर सिमट गई। 243 रन से मैच हार गई। टेम्बा के आउट होने के बाद पूरी साउथ अफ्रीकी टीम 113 गेंद पर 63 रन जोड़कर सिमट गई। साउथ अफ्रीकी कप्तान और धुरंधर बल्लेबाज टेम्बा बावुमा भारत के खिलाफ आउट होने के बाद बेहद गुस्से में नजर आए। उन्हें यकीन था कि अगर मैं पूरे ओवर खेल पाता तो साउथ अफ्रीका लक्ष्य के करीब जरूर पहुंच जाता।
दरअसल इतने मैच से लगातार हो ये रहा था कि टेम्बा बावुमा टीम को अच्छी शुरुआत देने के बाद आउट हो जाते थे। वहां से क्विंटन डी कॉक पारी को संवारते थे। अब की बार खेल उल्टा पड़ गया। डी कॉक दगा दे गए। मोहम्मद सिराज ने दूसरे ओवर की चौथी गेंद पर ही क्विंटन डी कॉक को बोल्ड कर दिया। ऐसे में सारी जिम्मेदारी टेम्बा बावुमा के कंधों पर आ गई। जसप्रीत बुमराह के 5वें ओवर की दूसरी फुल लेंथ गेंद पर मिड ऑन की दिशा में चौका जड़कर टेम्बा बावुमा ने बेहतरीन लय दिखाए। लगा कि आज वह मैच खत्म करके जाएंगे। सर जडेजा ने उनके अरमान पर पानी फेर दिया। रवींद्र जडेजा ने 9वें ओवर की तीसरी गेंद मिडिल स्टंप पर टॉस्ड अप रखी। टेम्बा बावुमा नाम बैक फुट पर खड़े होकर सॉलिड ब्लॉक करने का प्रयास किया, पर गेंद ने ग्रिप और टर्न दोनों हासिल कर लिया। गेंद बल्ले के बाहरी किनारे को बीट करते हुए ऑफ स्टंप से जा लगी। दरअसल टेम्बा बावुमा गलत लाइन भी खेल गए थे। टेम्बा बावुमा ने 19 गेंद पर महत्वपूर्ण 11 रन बनाए। बावुमा के जाने से अफ्रीका को 22 पर दूसरा झटका लग गया। मैच के बाद टेम्बा बावुमा से पूछा गया कि पावरप्ले ने आपको बहुत दर्द दिया। इसके जवाब में टेम्बा ने कहा कि बल्लेबाजी करते हुए या गेंदबाजी करते हुए। दरअसल जब साउथ अफ्रीका गेंदबाजी कर रही थी तब भारत का स्कोर पावरप्ले के 10 ओवर के बाद 1 विकेट के नुकसान पर 91 रन था। दूसरी तरफ जब साउथ अफ्रीका बल्लेबाजी कर रही थी तब पावरप्ले के बाद उसका स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 35 रन था। इसलिए टेम्बा बावुमा ने मजाक में पत्रकार से पूछा कि वह किस पावरप्ले की बात कर रहे हैं। क्या टेम्बा बावुमा लंबा खेलते तो साउथ अफ्रीका मैच में संघर्ष कर पाता।